Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing Bihar teaching exam related GK GS important question. So लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था. आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन 101. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? सो करेक्ट आंसर इज डी, 15 अगस्त 1906. 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई. इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है. यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपके टीवी मैकाले ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी. तो किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी. फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की याद में 10 जुलाई को मार्क्स ऑफ वेलेजली ने 1800 में कोलकाता में की थी. इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ. यह कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था. यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान से परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र था. नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास. इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 104. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ डायरेक्टली वो बी है. अब जिसमें देखिए तो सही आंसर आपकी ये दिए कि सच्चिदानंद सिन्हा का क्या होगा? समाचार पत्र इंडियन पीपल. मोहम्मद अली का होगा आपका कॉमरेड. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा आपका इंडिया डिवाइडेड. S.A. डांगे का होगा आपका द सोशलिस्ट. एंड मुजफ्फर अहमद का होगा आपका नवयुग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 105. अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? करेक्ट आंसर इज शिशिर कुमार घोष. अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में की. प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी. 1878 ईस्वी में देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई. हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र बोस ने की. बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने. सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली का संपादन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन 106. द बिहार हेराल्ड, एक सेकंड, क्वेश्चन है आपका कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया. तो ये आपका किया गया था. करेक्ट आंसर बाबू गुरु प्रसाद सेन ने. द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था. इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था. बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 ईस्वी में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 107. मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो ये प्रारंभ किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. मराठा और केसरी समाचार पत्र 1881 ईस्वी में बंबई में बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था. अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी में केसरी आरंभ हुए. प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे. बाद में इन दोनों का संपादन तिलक के हाथों में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 108. भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर बंगाल गजट. आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ.
1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र आपके जो प्रकाशित किए थे, इसका नाम द बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो ये आपके थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका अम्बेडकर जी के द्वारा। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था और डेट दे देती है। उनका पहला और संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना तथा दलित अधिकारों के रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिकाएं निकाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, राजा राम मोहन राय संपादक थे। तो ये संवाद कौमुदी के संपादक थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको देके पूछ देगा कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बंगला भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1879 में किया गया था। 1897 ईस्वी तक यह साप्ताहिक पत्र था, उसके बाद यह दैनिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर इज ए, महात्मा गांधी। नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसमें महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक संपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सो करेक्ट आंसर इज गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? सो करेक्ट आंसर इज ए, बंगला में। ये जो है आपका राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने ही 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, आनंद मठ का लेखक कौन था? सो करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? सो करेक्ट आंसर इज द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। 1861 में इसको वर्तमान नाम दिया गया।
द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दी मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। नाउ एंड नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो ये लिखा था आपके रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्फलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा था। इसी पैम्फलेट में इन्होंने पाकिस्तानी शब्द का जिक्र पहली बार किया। यह एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? सो करेक्ट आंसर इज यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर एवं गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वॉपेट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका ये बांग्ला कलकत्ता 1868 में शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार कांति घोष से जुड़े थे। S.S. बनर्जी के संपादन में बंगाली, हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादन में हिंदू पैट्रियट, जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्रम का संपादन होता था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो करेक्ट आंसर इज लीडर। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 126। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपके तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था रेड शर्ट्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। क्वेश्चन नंबर 128। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? सो करेक्ट आंसर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 129। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन 1887 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी जो कलकत्ता 1896 ईस्वी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? सो करेक्ट आंसर इज श्रीमती एनी बेसेंट। दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? करेक्ट आंसर इज सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी तथा दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा था। इन्होंने 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1920 ईस्वी में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी तो किसने? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसके द्वारा सरकार और जनता के मध्य एक सेतु बनाने का कार्य किया गया। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। आर्य समाज की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी तथा बाद में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारतीयों के लिए का ही नारा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपकी सर सैयद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? सो करेक्ट आंसर इज बी, स्वामी विवेकानंद थे। विश्व धर्म महासभा का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 11 सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? सो करेक्ट आंसर इज डी, राजा राम मोहन राय। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही 1829 में सती प्रथा को बंद किया गया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल में लागू हुआ, लेकिन अगले वर्ष यह बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हुआ। इस नियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। सती प्रथा तथा इनके समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका
संवाद कौमुदी का उपयोग किया। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया? सो करेक्ट आंसर इज ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को बम्बई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने 1872 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। इनकी एक और पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी थी। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो ये आपके ज्योतिराव फूले ने। सन 1994 में ज्योतिबा फूले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आर्य समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया? सो करेक्ट आंसर इज बी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? तो यह जाना जाता था आपके वहाबी आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन 142, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपके जौनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो करेक्ट आंसर इज 1909। 1909 में आर्य समाजी नेता लाला लजपत राय, लाल चंद्र और शदी अली के प्रयास से पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। अक्टूबर 1909 में लाहौर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी हाजी सरियाउद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पहली पुस्तक का नाम था तुहफत उल मुहावद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपकी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया? करेक्ट आंसर इज रमाबाई। रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर हुआ था। इन्हें पंडिता रमाबाई के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्त्री थी। 1881 में इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपकी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स एक महान विद्वान, विधि शास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, भारतीयों का कौन सा वर्ग
पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। सो करेक्ट आंसर इज शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 153, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय किसे दिया गया था? सो करेक्ट आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जुलाई 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अक्षय कुमार दत्ता के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम 1856 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था वर्धा से। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा की। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग का गठन किया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? सो करेक्ट आंसर इज 1855। कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 में बनाया गया था। 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? सो करेक्ट आंसर इज डी, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? सो करेक्ट आंसर इज ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? सो करेक्ट आंसर इज बी, मैडम ब्लावेटस्की तथा कर्नल अलकॉट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावेटस्की एवं कर्नल H. अलकॉट ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में की थी। तदुपरांत सन 1882 में अडयार, चेन्नई में इसका मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक इसकी अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे आपके विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मार्च दायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सो करेक्ट आंसर इज बी, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपके आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया के संस्थापक थे मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक के ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मार्च दायसन के आपके थे नौरोजी फरदौंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 162, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज आत्माराम पांडुरंग। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे का संबंध भी उपयुक्त संगठन से था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करके उसे अधिक उदार एवं तर्क संगत बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? सो करेक्ट आंसर इज मैडम HP ब्लावेटस्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेटस्की ने किया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार, मद्रास में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। करेक्ट आंसर इज ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 165, राजा राम मोहन राय द्वारा
ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इस संस्था में नए जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को व इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए। इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त किया। 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण उनके अधिकांश अनुयायियों ने एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 167, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो ब्रह्म समाज की स्थापना, जो ब्रह्म समाज है, हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। इसमें तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, सो करेक्ट आंसर 20 अगस्त 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? सो करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष में? सो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? सो करेक्ट आंसर इज डी, यानी 1, 2 एंड 4, बुद्धिजीवी, नगरी उच्च जातियों एंड उदार रजवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सो करेक्ट आंसर इज बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? सो करेक्ट आंसर इज गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो यह आपका 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई तो कब की गई थी? तो ये 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आगे चलकर आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कब? तो यह हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? तो ये किया था आपके हेनरी विवियन डिरोजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये टॉपिक है आपका किसान विद्रोह एवं आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 179, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये किया था आपके राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़ैया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो करेक्ट आंसर इज बिहार किसान सभा ने। 181, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? सो करेक्ट आंसर इज 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो यह आपका नकदी फसल के विरोध में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 183, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, तो यह किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो यह आपका 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, तेभागा आंदोलन का संबंध किससे था, तो यह किसान से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, सो करेक्ट आंसर इज 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की, तो यह की गई थी दीनबंधु मित्र ने, जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र है। यह बंगाल के नील विद्रोह के आंदोलन का कारण बना था। वास्तव में दीनबंधु मित्र ने इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वालों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण तथा किसानों पर अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचारों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, सो करेक्ट आंसर इज डी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, सो करेक्ट आंसर इज बी, रांची। क्वेश्चन नंबर 191, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, सो करेक्ट आंसर इज मेजर बारो। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, सो करेक्ट आंसर इज सी, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह 1899-1900 के नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू एवं कानू का संबंध संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह कब हुआ था आपका 1855 से 56 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने, तो वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 194, किसान क्या करे किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, किसान नेता मोतीलाल तेजवाद संबंधित है, तो किससे, तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपका बंगाल में। क्वेश्चन 197, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, सो 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, नील विद्रोह किसके बारे में था, तो यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, सो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद जुबैर ने। आज का लास्ट क्वेश्चन 200, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका केरल में। मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। मोपला या तो खेती करते थे या छोटा मोटा व्यवसाय। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया था। खिलाफत नेता अली मुसलियर, जो इस विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे, को गिरफ्तार करने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर छापा मारा। पुलिस ने स्थानीय मोपलाओं पर गोली चलाई। बड़ी संख्या में मोपला मारे गए। परिणाम स्वरूप मोपला हिंसा पर उतर आए। यही रीज़न था 1921 में यह विद्रोह पूरी तरह से फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।